देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि मैं इत्तेफाक से 2 दिन से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से घूमता हुआ आ रहा हूं, कुछ ग्रामीण परिवेश से, कुछ उधर मैं लखीमपुर भी गया और उसके आसपास शाहजहांपुर और ये सारा सब घूमते हुए आ रहा हूँ। वहाँ तमाम जगह पे मैं रुका और तमाम जगह पे तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश की और एक नॉर्मल से उसकी तरह से मैंने किसी मतलब मीडिया कर्मी की तरह से नहीं किया। तो जो मुझे दिखाई दिया कि हर जगह पे एक गुस्सा दिखाई दिया इस सरकार के प्रति, और वो सरकार के प्रति जो गुस्सा है, और इत्तेफाक से जो मैं मिला उनमें ज्यादातर सवर्ण वर्ग से आते लोग थे। आप ये सोचिए, ये वही वर्ग था जिसने इस सरकार को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, एक पूरी माहौल बनाया था। अब यदि उसकी ये नाराजगी, कुछ टीचर्स से मैं मिला, उनकी नाराजगी है, वो बता रहे थे कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या खेल किया जा रहा है और क्या चीजें हैं, किस तरीके से ड्रेस और दूसरी चीजों के पैसा जो देने का और सब चीजें करने का है जिस तरह से चल रहा है, तो उससे भले वो डायरेक्ट दे रहे हैं, उससे उल्टा उन्हें परेशानी हो रही है पेरेंट्स को कि हम 2 ड्रेस कहाँ से इतने पैसे में खरीद पाएंगे और कैसे खरीदेंगे। तो उन सारी चीजों पे जब बात होती है, सब चीजें होती है, तो लगता है कि हाँ एक नाराजगी दिख रही। अब उसके बाद आदमी कहता है कि ऑप्शन क्या है। अब जब ऑप्शन में आता है तो सवर्ण वर्ग को में ज्यादातर लोग लगते हैं, कहते हैं नहीं सपा तो नहीं जाएंगे, फिर अब कांग्रेस को दे देंगे। तो इसका मतलब है वो सपा का वोट नहीं काट रहे हैं, वो जो नुकसान कर रही है वो भाजपा के वोट का नुकसान कर रही है, और उस वोट को वो कहीं या ट्रांसफर हो या बर्बाद हो जाए या जो भी कुछ हो, तो उससे क्या है फायदा, जो आज विपक्ष में बैठे हैं उनको मिलने वाला है। आप एक चीज समझिए ना कि जो जिस तरीके से 2019 के इलेक्शन को आप देख लीजिए, 2019 के इलेक्शन में 37% वोट लेकर के मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, 303 सीटें लाते हैं। इसका मतलब है 62% लोग उनसे मुतमईन नहीं थे और उन्हें वोट नहीं किया। मैं 2% उनके और सहयोगियों का मिला लेता हूं, उस स्थिति के बाद में सब मिला के आप फिर भी 60% लोग उनको नहीं चाहते थे और वो प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के वोट का गणित जो है इस तरह से चलता है, यदि आप किसी पार्टी का काटते हैं और उसका वोट दूसरे में जाता है तो वो डबल हो जाता है, 2% काटेंगे 4% हो जाता है। तो इस तरह से करके यदि आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल तस्वीर बदलती हुई दिखती है। दिखता है कि भाजपा सरकार नहीं आ रही है। जो पंचायत चुनाव के नतीजे थे, शरद भाई उसको बेहतर तरीके से बताएंगे कि पंचायत चुनाव में जनता ने नकारा था। वो अलग बात है कि प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष वगैरह उन्होंने अपने बनवा लिए क्योंकि वो मैनेज करना जानते थे, कहीं डंडे से, कहीं पैसे से, कहीं दूसरी चीजों से, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन उस जनता ने जिसने दिया था उसका गुस्सा और बढ़ा। वो इससे खुश नहीं हुई कि इनका बन गया, उसने तो बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, और उसका वोट जब बीजेपी के खिलाफ था और आप जाकर के बीजेपी बनवा देते हैं तो उसकी नाराजगी उनसे भी है, और उसे मिल कुछ नहीं रहा है, उसका कोई फायदा मिल नहीं रहा है। तो उस स्थिति में वो वोट और कमिटेड हो जाता है और वो उनके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग करता है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रियंका गांधी के लिए भी फायदेमंद है कि एक संगठन कम से कम वो मजबूत कर लेंगे, और 2024 आते आते उनका संगठन राष्ट्रीय स्तर पे एक चीज दे सकता है। क्योंकि देखिए, हमने देखा है 2009 के इलेक्शन को कि यही उत्तर प्रदेश में 21 लोकसभा सीटें कांग्रेस लेके आई थी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 21 सीटें ला सकती है तो उसमें सिर्फ जान फूंकने की जरूरत है, उसे सक्रिय करने की जरूरत है। और 21 का मतलब उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा सीटें होती हैं, आप गुणा कर लीजिए। यदि ये प्रभाव पड़ता है तो कल के दिन जो ये होगा तो आफ्टर इलेक्शन जो अलायंस बनता है उस स्थिति में संभव है कांग्रेस पार्टी वो सरकार बनाने में भूमिका अदा करे। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी एक बार सत्ता में आ गई और कुछ काम करने की स्थिति में लोगों के हो गई, तो उस स्थिति में बाकी
स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और मुझे लगता है 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के लिए मुंह के खाने की जैसी स्थिति होगी। क्योंकि अभी भी आप देखिए 2019 के इलेक्शन में 12 करोड़ वोट कांग्रेस के पास है, कोई अन्य पार्टी नहीं है जिसके पास 2 करोड़ भी वोट। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी एक विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह उन दलों को, रीजनल दलों को या दूसरे और वोटकटुआ टाइप के दलों को बढ़ाने की कोशिश करती है, उनकी फंडिंग करती है, जिससे कि कांग्रेस खत्म हो। क्योंकि उसे पता है यदि कांग्रेस खत्म हो गई तो उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाकी दूसरों को तो उनको लड़ने के लिए उनको तमाम तरह से मोटिवेट किया जाता है। मैं इसका एक उदाहरण भी दे देता हूं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अभी इलेक्शन हुआ है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी और भाजपा की सीधी टक्कर थी। सरकार बनने के बाद में उसके उस समय से ईडी और सीबीआई और जिस तरह से एक्टिव हुए, आप देखिए पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से सीबीआई और वो सब शांत बैठ गए और वो उन जगह पर जा रहे हैं जहां इलेक्शन हो रहा है और वो कांग्रेस के वोट को काटने का काम करेंगे। तो आप ये देखिए, पंजाब में ये देख लीजिए, गोवा में ये देख लीजिए, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर।